जय हिंद साथियों। आज हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल जीके और जीएस की क्लास लेकर आए हैं, जो कि दिल्ली पुलिस में आई हुई है। इसमें प्रश्न रहेंगे। ये हमारी आज की क्लास 2 रहेगी। जल्दी से देख लो। इसमें हमारे प्रश्न 150 के लगभग रहेंगे, यानी 100 प्रश्न रहेंगे। चलो समय बर्बाद ना करते हुए क्लास की तरफ चलते हैं। आज हमारा पहला क्वेश्चन है, फंक्शनल प्रयोजी राजस्व किस अर्थशास्त्री से संबंधित है? तो ये हमारा अब्बा पी लर्नर से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, ब्राज़ील धारा के पूर्व की ओर चलते रहने को क्या कहते हैं? तो इसको हम दक्षिण अटलांटिक अफवाह कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, संचार उपग्रहों का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग संचार संकेत प्राप्त करने और पुनः प्रेषित करने के लिए किया जाता है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है, शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि के फलस्वरूप अल्पताप होता है। तो इसको क्या कहेंगे? मानवों का। किसका होता है? मानवों का। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति के पद की रिक्त कितने दिनों में अवश्य भरनी होती है? राष्ट्रपति के पद की रिक्ति कितने दिनों में अवश्य भरनी होती है? तो इसका आंसर होगा हमारा 6 महीने। कितनी भरनी होती है? 6 महीने। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन है? टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले व्यक्ति कौन है? तो ये हमारे मुथैया मुरलीधरन। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा साथियों, अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? अमरनाथ गुफा किस राज्य में स्थित है? तो ये हमारी जम्मू कश्मीर में स्थित है। 8वां क्वेश्चन है, यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये हमारा ब्रुसेल्स में है। किस में है? ब्रुसेल्स में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये हमारी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। 10वां क्वेश्चन है, भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? भारत का इलेक्ट्रॉनिक नगर किस शहर को कहा जाता है? तो ये हमारे बेंगलुरु को। किसको? बेंगलुरु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है, दिलवाड़ा किस धर्म के अनुयायियों का मंदिर है? दिलवाड़ा किस धर्म के अनुयायियों का मंदिर है? तो हमारा जैन धर्म। कौन सा धर्म होगा? जैन धर्म। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन है, भारत में हीरे की खान किस प्रदेश में मिलती है? भारत में हीरे की खान किस प्रदेश में मिलती है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश में। कौन से प्रदेश में? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? जूट का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो ये हमारा बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है 14वां, भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो हमारी वास्को डी गामा ने की थी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति किस कर से होती है? भारत में सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति किस कर से होती है? तो हमारी निगम कर से। कौन से कर से? निगम कर से। हमारा करेक्ट आंसर होगा। 16वां क्वेश्चन है साथियों, पृथ्वी की सतह से सबसे दूरस्थ मंडल वायुपृत कौन है? पृथ्वी की सतह से सबसे दूरस्थ मंडल वायुपृत कौन
है? तो ये हमारी वायुमंडल। कौन सी है? वायुमंडल मंडल। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो हमारी मिताली राज हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र है? पृथ्वी का लगभग कितना प्रतिशत भाग समुद्र है? तो हमारा 71%। कितना है? 71%। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, अप्रवासी भारतीय दिवस दिन कब मनाया जाता है? अप्रवासी भारतीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये हमारा 9 फरवरी को मनाया जाता है। 20वां क्वेश्चन है, रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? रुधिर किस प्रकार का ऊतक है? तो ये हमारा संयोजी ऊतक है। कौन सा? संयोजी ऊतक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, यह किसने कहा था? देखते हैं क्या, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, ये किसने कहा था? तो ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन है साथियों, अंकीय परिपचों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाती है? अंकीय परिपचों द्वारा किस प्रकार की सूचना पद्धतियों को मान्यता दी जाती है? तो हमारी द्विआधारी पद्धति। कौन सी है? द्विआधारी पद्धति। 23वां क्वेश्चन है, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया? जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह से तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में। कौन सा है? छत्तीसगढ़ में। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 24वां क्वेश्चन है, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन कहाँ स्थित है? तो ये हमारा हैदराबाद में। कौन से में? हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं? पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादन कौन होते हैं? उत्पादक। तो ये हमारा पादप। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 26वां क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उदासन काल किस पर निर्भर करता है? किसी पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उदासन काल किस पर निर्भर करता है? तो ये हमारा पदार्थ की चमक। क्या है? पदार्थ की चमक पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक होता है। ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक होता है, तो ये हमारा क्या होता है? मैदा और खमीर के उपयोग में लाया जाता है मैदा वो ब्रेड बनाने के लिए। 28वां क्वेश्चन है साथियों, डेटॉल में पाया जाने वाला प्रतिरोधी यौगिक क्या है? डेटॉल में पाया जाने वाला प्रतिरोधी यौगिक क्या है? तो ये हमारा एनलोरोक्सिलेनोल है। क्या है? एनलोरोक्सिलेनोल है। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कोलकाता को मथुरा और वाराणसी के रास्ते से जोड़ता है? तो ये हमारा क्या होगा? NH2। क्या होगा? NH2 होगा। 30वां क्वेश्चन है, वह देश कौन सा है जहाँ ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? वह देश कौन सा है जहाँ ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है? तो हमारा इजराइल। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि गर्दन में स्थित होती है? तो ये हमारी अवटू मतलब थायराइड। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 32वां क्वेश्चन है, बुद्धि का केंद्र स्थित होता है। बुद्धि का केंद्र स्थित होता है, तो ये हमारा प्रम मस्तिष्क में। प्रम मस्तिष्क में। 33वां क्वेश्चन है साथियों, वयस्क मानव में रुधिर की सामान्यतः मात्रा कितनी होती है? वयस्क मानव में रुधिर की सामान्यतः मात्रा कितनी होती है? तो लगभग 5 मीटर। कितनी होती है? लगभग 5 मीटर। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।
34वां क्वेश्चन है, वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है? वयस्कों में खाली पेट रुधिर ग्लूकोज स्तर कितना होता है? तो हमारा 70 से 100। कितना होता है? 70 से 100। अगला क्वेश्चन है साथी, कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? कीट विज्ञान में एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो हमारा कीटों का। क्या होगा? हमारा कीटों का। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 36वां क्वेश्चन है, एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, इसका संबंध किससे है? एक्सोबायोलॉजी एक विज्ञान है, इसका संबंध किससे है? तो ये हमारा अन्य ग्रहों जीवन के साथ। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। 37वां क्वेश्चन है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत किस मंडल पर प्रतिबिंबित होता है? क्वेश्चन में पूछा है, रेडियो संचार में प्रेषण एंटीना द्वारा उत्सर्जित संकेत किस मंडल पर प्रतिबिंबित होता है? तो हमारा आयन मंडल पर। किस पर? आयन मंडल पर। 38वां क्वेश्चन है, 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार विधिक अधिकार बन गया? 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा मौलिक अधिकार विविध अधिकार बन गया? तो हमारा संपत्ति का अधिकार। कौन सा है? संपत्ति का अधिकार।